जय हिंद। 100 से अधिक दलित हिंदू लड़की का अभी तक बलात्कार हो चुका है और अभी तक किसी को इस तरीके से व्यवहार हो रहा है तो किसी भी नेता को लगता है पता ही नहीं है। ना लालू यादव को पता है, ना तेजस्वी यादव को पता है, ना राहुल गांधी को पता है, ना अरविंद केजरीवाल को पता है, ना चंद्रशेखर रावण को पता है। इस तरीके का व्यवहार जो है किया जा रहा है। आइए आपको हम एक एक करके पूरी बात बताते हैं। किस तरह एक दो नहीं बल्कि 100 हिंदू लड़की का अभी तक बलात्कार हो चुका है पश्चिम बंगाल में। और ममता बनर्जी का तो बात ही छोड़ दीजिए, वह तो तारका का रूप ले चुकी है, जिसको सिर्फ हिंदू का ही सर्वनाश करना उसका ज़िंदगी का प्रथम उद्देश्य और कर्म रह गया है। आइए आपको हम एक एक करके पूरी बात बताते हैं। आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं परमानंद सत्यवादी और आप चाणक्य न्यूज़ बिहार देख रहे हैं। आज से नहीं, आपको याद होगा यही साल 2024 में 5 जनवरी 2024 को भारत की सीबीआई ईडी जो जांच एजेंसियां हैं, वह जांच एजेंसी ईडी वाले जो थे वो कोलकाता गए हुए थे। और सोचिए कितना ये लोग का हिम्मत है कि सेंट्रल का आदमी होता है ईडी और सीबीआई वह सेंट्रल का आदमी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत वो लोग आते हैं। उन पे ये लोग हमला कर दिया, उस पर पत्थरबाजी कर दिया। आप लोग को पता ही होगा 5 जनवरी 2024 को इसी साल में हुआ था। और अब देखिए संदेश खाली, जो कि पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिला में संदेश खाली एक जगह पड़ता है। और वहाँ पे जो है टीएमसी का सांसद है, टीएमसी का विधायक है। टीएमसी के जो वहाँ जो सांसद हैं उनका नाम प्रतिमा मंडल है। आप वहाँ मंडल रहिए या कमंडल रहिए, ठीक है। अगर आप वहाँ टीएमसी के नियमों के अनुसार नहीं चलेंगे तो आपके बहन के साथ बलात्कार होगा, आपकी माँ के साथ बलात्कार होगा, आपकी पुतों के साथ बलात्कार होगा और आपका मर्डर होगा। यह जो है टीएमसी के नियमानुसार वो लोग लिख चुके हैं, क्योंकि वहाँ जो हो रहा है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। आइए आपको बताते हैं, संदेश खाली यह वही जगह है जहाँ की वहाँ के जो सांसद हैं प्रतिमा मंडल और वहाँ के जो स्थानीय जो जैसे बाहुबली नेता होते हैं जो अपने आप को समझते हैं कि पूरा राज्य का मालिक हम ही हैं, वैसे वहाँ एक है शाहजहाँ शेख नाम है उसका। और वह शाहजहाँ शेख जो है उनका काम क्या, उनका एक ऑफिस है टीएमसी का, वहाँ पे एक संदेश खाली में एक ऑफिस है। और वह संदेश खाली 27% मुस्लिम आबादी वाला एरिया है। और वहाँ जो भी हिंदू हैं वो दलित हिंदू हैं, SC ST हिंदू हैं। और दुख की बात तो यह है कि वहाँ की जो सांसद है वह SC ST ही प्रतिमा मंडल SC सीट से ही वहाँ जीती है। SC सीट से जीतने के बाद वहाँ जो है अभी तक 100 महिला का बलात्कार हो चुका है, 100 लड़की का बलात्कार हो चुका है। वहाँ के स्थानीय लोगों का जो कहना है कि यह जो शाहजहाँ शेख है, यह शाहजहाँ शेख किसी आपके घर के आगे सामने आता है, वहाँ के स्थानीय लोगों के घर के सामने आता है, कहता है आपकी बेटी 16 साल की 18 साल की है, देखने में अच्छी लग रही है, देखने में जवान लग रही है, देखने में जो है वह काफ़ी सुंदर लग रही है, तो उसको जो है आज रात में हमारे ऑफिस भेज दीजिएगा और हम लोग 2-3 दिन तक उसके साथ बलात्कार करेंगे। हम लोग 2-3 दिन तक उसके साथ हम बिस्तर संबंध बनाएंगे। उसके बाद जब हमारा मन होगा, जब हमारा कार्यकर्ता का मन भर जाएगा आपकी बेटी से, उसके बाद जो है हम लोग आपकी बेटी को भेज देंगे। यह सिर्फ एक दिन की घटना नहीं है, पिछले 15 से 20 दिन से वहाँ ऐसी ही घटना हो आ रही है। 15 से 20 दिन से यह मीडिया में घटना हो सकता है, यह पहले भी कभी हुआ होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो डिजिटल मीडिया पे पत्रकार डिजिटल मीडिया पे बैन रखा के ममता बनर्जी डिजिटल मीडिया पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है कि आप उसके खिलाफ में अगर एक न्यूज़ चलाइएगा तो आपको जो है कोलकाता हाई कोर्ट का चक्कर कटवाते कटवाते आपका ज़िंदगी झंड बना देगा। ऐसा जो है नियम कोलकाता में बना के रखा गया है। तो जो वहीं जो पश्चिम बंगाल का यह संदेश खाली जगह में, और हम बताते हैं 13 साल की एक बच्ची रहती है, उसके साथ 5 से 6 ये जो शाहजहाँ शेख के जो आदमी हैं वह 5 से 6 लोग मिलकर इसका बलात्कार करते हैं। जब बलात्कार से भी उस जिहादी मानसिकता के बलात्कारी का जब मन नहीं भरता है तो इस 13 वर्षीय लड़की का ऊपर का दोनों स्तन काट दिया जाता है, उसके प्राइवेट पार्ट में उसका रड डाल दिया जाता है, आँख में रड डाल के उसे मार के फेंक दिया जाता है। और यह सब देखते हुए पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार हाथ पे हाथ धके सिर्फ बैठी हुई और कहीं कुछ नहीं कर रही है। भारत के जितने भी राजनीतिक दल है, भाजपा को छोड़ के जितने भी राजनीतिक दल के नेता हैं, बिहार के RJD के तेजस्वी प्रसाद यादव इंक्लूडिंग नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू यादव, चिराग पासवान का तो वो कभी चर्चा में आते हैं कभी नहीं, वो भी कुछ बोले हुए हैं इन पे। और अरविंद केजरीवाल, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बिहार में नहीं पूरे हिंदुस्तान में दलितों का मसीहा, अपने आप को दलितों का मसीहा बताने वाले चंद्रशेखर रावण जो है, उनका मुंह से अभी वो शब्द नहीं निकला है, वो एक पोस्ट तक नहीं किए हैं कि दलित हिंदुओं के साथ जो है वह संदेश खाली पश्चिम बंगाल में जो है उसके साथ गलत हो रहा है। 100 महिला बहनों के साथ अभी तक बलात्कार हो चुका है। ये जो हम आपको जितने भी नेताओं का नाम बताए, किसी के साथ किसी को कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आप देखते होंगे कि कुछ दिन पहले आप याद कीजिए अक्टूबर 2023 के आसपास में मणिपुर में एक घटना घटी थी, एक महिला को वहाँ नंगा करके घुमाया गया था। तो
तो कहीं ना कहीं वह जो शर्मसार करने वाली घटना थी, भारत माता का सिर जो वह गर्व से नीचा होने वाला वह समय था। लेकिन उस घटना पे पूरा जो जितना भी बीजेपी को छोड़ के जितने भी लोग थे भारत में, जितने भी राजनीतिक दल थे, वो सभी भाजपा के वहाँ मुख्यमंत्री है मणिपुर में, और उसे जो है इस्तीफा देने की मांग करते करते लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। वहाँ का स्थिति हल्का सही किया गया है। लेकिन जितने भी बिना भाजपा शासित राज्य में हैं उनमें इन लोगों का मुंह नहीं खुलता है। अगर चंद्रशेखर रावण अभी जो है ममता बनर्जी का वहाँ पे जाके बोलेंगे तो ममता बनर्जी इससे उदास हो जाएंगे और इसका जो है वहाँ संबंध उनसे खराब हो जाएगा। अगर राहुल गांधी ममता बनर्जी को बोलेंगे तो राहुल गांधी का वहाँ सपोर्ट का पार्टी चलता है तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, उनका सपोर्ट इनसे खराब हो जाएगा। इनका संबंध ऐसे भी जो है पश्चिम बंगाल में जो है राहुल गांधी को जाने के लिए प्रतिबंध भी लगा दिया गया था, लेकिन फिर भी कहीं कहीं शो वगैरह हुआ। उसके बाद बिहार के तेजस्वी यादव कि जितने भी राजनीतिक दल है, बीजेपी को छोड़ के जितने भी राजनीतिक दल है, किसी का मुंह नहीं फूट रहा है इस बात पे कि जो है पश्चिम बंगाल में दलित हिंदुओं के साथ बलात्कार हो रहा है। और सबसे दुख की बात तो यह है कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार, आप बैठ के वहाँ क्या कर रहे हैं। आपको याद होगा कि 2020 में जब वहाँ विधानसभा का इलेक्शन हुआ था पश्चिम बंगाल में, उस समय में भी 1000 से 1500 के आसपास में, आपके पास भी यह डाटा होगा, 1000 से 1500 के आसपास में हिंदुओं का मर्डर हुआ था, हिंदुओं के माँ बहन का बलात्कार हुआ था, उसका मर्डर हुआ था। किसी ना किसी रूप से टीएमसी के कुछ लोग जो थे उनको मार डाला था। तो उस समय में मरे। अब 24 का इलेक्शन लगीज है, 12 मार्च से आपने घोषणा किया, नोटिफिकेशन दिलवाया हुआ इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि 12 मार्च से संपूर्ण हिंदुस्तान में जो है वह आचार संहिता लग जाएगा। अब जब इलेक्शन का समय नज़दीक आया है, फिर से वहाँ जो है 100 अभी तक हिंदू दलित लड़की के साथ बलात्कार, महिला एवं माओ के साथ बलात्कार हो चुका है। लेकिन ना केंद्र की सरकार ना वहाँ की राज्य की सरकार कुछ कर रही है। अरे राज्य की सरकार जो कर रही है, आप केंद्र में बैठे, आप क्यों नहीं दलित हिंदुओं के साथ कुछ इंसाफ कर रहे हैं। और सब समय में और सब भारत में और सब प्रधानमंत्री थे, अगर कुछ दायां बायां होता था तुरंत इमरजेंसी लगाते थे, तुरंत राष्ट्रपति शासन। लेकिन कभी खुशी की बात यह है, गर्व की बात यह है कि उतना 100 महिला के साथ बलात्कार होने के बाद भी वहाँ के जो स्थानीय, उस जिले के जो स्थानीय महिला मंच के जो विकास मंच के जो अध्यक्ष हैं, महिला विकास मंच के जो अध्यक्ष हैं, वो वहाँ पहुँचे हैं। और जैसे वो वहाँ पहुँचे, वहाँ की सारी महिलाएं उन्हें पकड़कर रोने लगी। उन लोगों का कहना है कि दीदी आप यहाँ से मत जाइए, अगर आप जाइएगा तो मेरी बेटी का फिर बलात्कार होगा। और वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी भी हमारे कुछ घर की बेटियाँ अभी उन्हीं के चंगुल में है। और जो वह जिहादी मानसिकता का शाहजहां शेख था, वह घर से फिरंड है। कभी कभी सूचना मिलता है वह बांग्लादेश में है, कभी कभी सूचना मिलता है कि बंगाल में ही कहीं इधर उधर घूम रहा है। तो इन लोग को जो संरक्षण दे रहा है, उन लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो है योगी आदित्यनाथ बुलडोजर की सरकार से जो है अच्छों का गर्मी निकाल दिया, उसी तरीके से जो है पश्चिम बंगाल में भी जब तक बुलडोजर जैसी योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में नहीं बनेगा, तब तक पश्चिम बंगाल का भला नहीं हो सकता है। चूँकि आप देखते होंगे, आए दिन देखते होंगे, आप याद कीजिए यही साल जो है दशहरा के आसपास में हावड़ा जंक्शन के बगल में एक जगह एक लड़की का प्राइवेट पार्ट में रड डाल दिया गया था, उसे मार के फेंक दिया गया था। आप याद कीजिए, हर साल बंगाल में कोई वैसा दिन नहीं जाता। रामनवमी शोभा यात्रा में भी हावड़ा जंक्शन में हिंदुओं के ऊपर पत्थरबाजी हुआ था, एक लेडीज का कपार पे पत्थर लगा था और वो बेहोश होकर वहीं गिर गई थी। तो इन लोगों का कहना है, वहाँ के जो ये शाहजहां शेख है उनका कहना है कि जितनी भी वो संदेश खाली में सुंदर सुंदर लड़कियाँ हिंदू माँ बहन है, उसके साथ हम बलात्कार करेंगे। 4 दिन 5 दिन हमारे कार्यकर्ता बलात्कार करने के बाद फिर उसे जो है पुनः हम उसको वहीं पहुंचा देंगे, उसको हम भेज देंगे। सोचिए। और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। तारका का रूप लेके ये ममता बनर्जी हिंदुओं का विनाश पे उतर चुकी है। जो है पूर्ण रूपेण पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का विनाश पे, हिंदुओं का बायकॉट करने के चक्कर में आई लोग। बाकी केंद्र की मोदी सरकार और पश्चिम बंगाल की जो है वह कानून व्यवस्था को भंग करने वाली जो ममता बनर्जी की सरकार। बाकी आप इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? इस शाहजहां शेख के बारे में आप क्या सोचते हैं, जिसका जो है जब दूसरे का माँ बहन का ही बलात्कार कर सकता है, ये लोग तो अपने भी घर में माँ बहन का ही लोग बलात्कार करता होगा। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे लोगों से सावधान रहे। ऐसे लोगों को समाज से नहीं, ऐसे लोगों को देश से बहिष्कार कर देना चाहिए, ताकि आने वाला जो समय है ऐसा कोई स्थिति देश का माहौल नहीं खराब हो। बाकी आप ऐसे पश्चिम बंगाल सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।